हरे कृष्णा। आइए आज जानते हैं भगवत गीता के तीसरा अध्याय का महात्मा। जो माता लक्ष्मी के पूछने पर भगवान विष्णु जो है उनको बता रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, प्रिय जड नामक ब्राह्मण रहता था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। जो कौशिक मुनि का जो वंश है उसी वंश में वो उत्पन्न हुए थे। उसने जातीय धर्म छोड़कर बनिया की वृत्ति में मन लगाया, अर्थात ब्राह्मण को वृत्ति को छोड़ करके वो बनिया बन गया, बनिया के जैसा काम करने लगा। उसे पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। यह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। ब्राह्मण था लेकिन वो बनिया के जैसा काम करने लगे और सारे पाप करने लगा। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वो व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा की ओर चला गया, क्योंकि उसका बिजनेस में सारा धन खत्म हो गया था। फिर बिजनेस करने के लिए वो उत्तर दिशा की ओर चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबोचा और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिया। कुछ लुटेरों ने उसको लूट करके उसका प्राण भी ले लिया। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वो बड़ा भयानक प्रेत बना। कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर में पैदा होता है लेकिन ब्रह्मवित्ति छोड़ करके कोई दूसरा कार्य करता है, वो भी इस प्रकार के पेट जोनि में उनको जाना पड़ता है। इसलिए कोई ब्राह्मण अपने आप को कहता है, जब ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है उसको ब्राह्मण का कार्य ही करना चाहिए, उसको ब्रह्म बंधु नहीं बनना चाहिए। और बनते हैं तो उसको जो है इस प्रकार से पेट जोनि प्राप्त होता है। इसलिए अपने आप को संभाल के रखना चाहिए और गलत चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों के विद्वान था। किसके? उस जड नामक ब्राह्मण के जो बेटा था वो बहुत धर्मात्मा था, बहुत विद्वान था। उसने आप तक पिता के लौट आने की राह देखी, क्योंकि पिताजी चले गए थे तो उनके पिता तो वापस नहीं आए, क्योंकि मर गए थे तो कहाँ से वापस आएंगे। जब ये नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए ये स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया पिताजी को ढूंढने के लिए। यह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीर से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। तो पिता का कोई जानकारी था तो उनसे जान पहचान हुआ उनके बेटे का। उससे सारा हाल जानकर उसने पिताजी की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वो जानते थे कि उसका पिता को इस प्रकार से मार दिया, तो उनसे मुँह के सुन करके वो बहुत दुखी हो गए। यह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का परलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उससे काशी जाने का विचार किया। उनका जो बेटा था वो काशी जाने के लिए, पिंडदान करने के लिए वो तैयार हुए थे। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा। किस वृक्ष के नीचे? जहां पर उसके पिताजी को लूट करके लुटेरों ने उनको मार डाला था। वहां उससे पिता मरे गए थे, जहां उसके पिता मरे गए थे उस स्थान पर पहुंच गया, उस पेड़ के नीचे। उस स्थान पर उसने संध्या पोषण की, जो संध्या बंदन वगैरह होती है वो किया, और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। वो वहाँ पर बैठ करके भगवत गीता के तीसरा अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज़ हुई। जब उन्होंने तीसरा अध्याय का पाठ कर चुका था उसके बाद एक भयानक आकाश में आवाज़ हुआ। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा, जो भूत बना हुआ था, प्रेत बना हुआ था, इसके ऐसे आकार में उन्होंने देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया। उनके बेटे को जो है एक सुंदर विमान भी दिखाई दिया, जो महान तेजस से व्याप्त था। उससे अनेकों क्षुद्र घटिकाएं लगी थी।
मतलब बहुत सुंदर से सुसज्जित था, गोल्ड में मड़ा हुआ था, मणि लगे हुए थे। तो सुसज्जित वाला वो विमान को देखा। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। इस दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। किनके? उनके बेटे के। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। जो उनके पिताजी जो है पेट शरीर को छोड़ करके वो उस विमान में बैठा हुआ था, उनके पिता दिव्य शरीर में। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा, ये आपके साथ क्या हुआ था? उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा दैववश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुतस्तज अर्थात कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। भगवत गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने मेरा सारा कर्म फल खत्म कर दिया और मुझे इस बंधन से छुड़ाया। अतः आप घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वो प्रयोजन इस समय 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। उनके पिता ने काशी जाने के लिए मना किया, बोलते तुम जिस लिए जा रहे थे वो केवल 3 अध्याय का पाठ करने से वो काम हो गया है। पिता के यह कहने पर पुत्र ने पूछा, तात अर्थात पिताजी को तात भी कहा जाता है, मेरे हित का उपदेश दीजिए। पिता को उन्होंने बोले, पुत्र ने, हे पिताजी मेरे को कुछ उपदेश दीजिए आप मेरे हित के लिए, और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बतलाइए। एक पुत्र ने पूछा। तब पिता ने उससे कहा, अनोख तुम्हें वही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। अर्थात उनके भाई भी इस प्रकार का गलत कार्य में लगे हुए थे, इससे ये घोर नरक में पड़े हैं। देखिए, कोई कर्म करता है तो उसको नरक में जाना ही पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने बोला मेरा भाई भी नरक में पड़ा हुआ है, नरक में अभी बहुत कष्ट पा रहे, इसलिए तुम उसके लिए भगवत गीता का 3 अध्याय का फिर से पाठ करो। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हुए हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए, वही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसका अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उनका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नरकी जीव को संकल्प करके दे दो। अब देखिए यहाँ कितना सुंदर बात है, हमें भी इससे सीख मिलता है। जैसे हमारे जो पूर्व पुरुष है बहुत सारे समय से, क्योंकि जो भजन नहीं करेगा वो निश्चित रूप से जो है पाप करते हैं, जो पाप करेंगे वो निश्चित रूप से जो है नरक जाते हैं। ऐसे हमारे जो पूर्व पुरुष है बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी नरक यातना को भोग रहे हैं, नरक में सड़ रहे हैं, नरक में कष्ट भोग रहे हैं। तो उनके लिए खास करके जो है हर एक पिता को, हर एक बच्चे को, हर एक माता को जो भी उनके लिए आप करना चाहते हैं उनके संकल्प करके, एक संकल्प मंत्र होते हैं, उन संकल्प करके उनके नाम पे जो है श्रीमद् भगवत गीता का 3 अध्याय का पाठ करें तो उन नरकीय जीवों का उद्धार हो सकता है। ये सब जीव जो है नरक यातना से बच सकता है और भगवान विष्णु की भक्त बन सकते हैं और भगवान विष्णु के लोग जा सकते हैं। इस प्रकार का हमें करना चाहिए अपने पूर्व पुरुषों के लिए, जो कष्ट यातना को भोग रहे हैं उनको बचाना चाहिए ऐसे कष्ट से। इससे ये समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो संकल्प स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए, कोई नरक में पड़ा हुआ है, वो भक्ति नहीं भी कर रहा है, आप उनको सीधा भगवान विष्णु के लोग भेज सकते हैं केवल श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का पाठ करके। अब देखिए कितना सुलभ चीज़ है और कृष्ण की भक्ति जो है कितना सुखदायी, आनंददायी और हितकारी है। आप देख लीजिए 3 अध्याय का ये महत्व है।
पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नरकीय जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। अब देखिए, बेटा ने कहा ऐसे बात है तो मैं केवल अपने पूर्व पुरुषों का क्यों, नरक में जितने भी जीव नरक यातना को भोग रहे मैं सबका उद्धार कर दूंगा। जो वैष्णव होते, जो भक्त होते, जो परो दुखे दुखी होते, अब दूसरे के लिए वो कल्याण चाहता है, दूसरे की हित चाहते, वो अपना हित भूल गए, मुझे क्या करना है। तो उन्होंने पिता को वचन दिया, मैं केवल अपने घर वालों का नहीं, सारे नरक में पड़े हुए जीवों का मैं उद्धार कर दूंगा, सबके लिए मैं भगवत गीता का 3रा अध्याय पाठ करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने बेटा ने बाप को वचन दिया। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एवं अस्तु, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, आप ऐसा ही करो, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया है। इस प्रकार पुत्र के आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। अब देखिए, इतना पापी व्यक्ति भी भगवान के धाम जा रहे हैं, तो आप सोच लीजिए भगवान के भक्ति के अलावा और कुछ सुलभ है, और कोई हमें बचा सकता है? केवल भगवान विष्णु ही, भगवान कृष्ण ही हमें बचा सकते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में हमें भगवान कृष्ण की शरण में होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रहना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता को जीवन आधार बनाना चाहिए, नित्य प्रतिदिन पाठ का संकल्प करना चाहिए और पाठ करना चाहिए नित्य प्रतिदिन। तत्पश्चात यह भी लौटकर जन्म स्थान में आया। कौन? उनका बेटा घर वापस आ गया। इस प्रकार पुत्र के आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम में चले गए। तत्पश्चात ये भी लौटकर जन्म स्थान में आया, अर्थात गांव में आ गए, और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के 3रा अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नरकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। कोई पुण्य ऐसे नहीं कर पाता है तो आप उनको पुण्य दे सकते हैं, भक्ति दे सकते हैं, उनको जो है नरक से छुड़ा सकते हैं संकल्प करके। इसी बीच में भगवान विष्णु दूत यातना भोगने वाले नरकी जीवों को छुड़ाने के लिए जमराज के पास गए। कौन गए? भगवान विष्णु के जो दूत है, ये जैसे ये सब पाठ कर रहे थे, जिनके संकल्प कर रहे थे, भगवान विष्णु के जो दूत है वो जमराज जी के पास जा करके उस जीव को छुड़ा के ले आए। ये इनका उद्धार हो गया है, इनको भगवत धाम जाना है। तो इसीलिए पुत्र पैदा करते हैं। पुत्र जो होते हैं, जो पिता के उद्धार के लिए होते हैं, हो सकता है पिता साधु नहीं है, भक्त नहीं है, लेकिन पिता चाहे तो पुत्र चाहे तो पिता को भी उद्धार कर सकते हैं। जो पिता साधु है, भक्त है, वैष्णव है, उनके लिए ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी पुत्र का कर्तव्य बनता है, वो भक्ति करके अपने फल जो है पिता को अर्पित कर सकते हैं। जमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया। किनका पूजन किया? भगवान विष्णु के दूत आए, भगवान विष्णु का दूत को उन्होंने बहुत आदर सत्कार और पूजा किया श्री जमराज जी ने, क्योंकि जमराज जी जो है 12 महाजनों में से एक है, परम वैष्णव है, भगवान की सेवा करने वाले, इतना कहना मानने वाले श्री जमराज जी है। जमराज जी परम वैष्णव है, वो कोई किसी को ऐसे दंड नहीं देते हैं। जो यहाँ पर दंड से बच जाता है उनको सुधारने के लिए काम करते हैं श्री जमराज जी। जमराज जी जो है संयमनीपुरी में रहते हैं, जो दक्षिण दिशा में, पृथ्वी के दक्षिण दिशा में थोड़ा सा नीचे दक्षिण दिशा में संयमनीपुरी है, जो नरक है। ये बोले, धर्मराज, हम लोग के लिए ये सब और आनंद ही आनंद है। पूजन किया और कुशल पूछी, क्योंकि जमराज जी ने पूछा था आप कैसे हैं, तो जमराज जी के विष्णु दूत जो है वो उत्तर देते हैं, हम लोग का क्या है, आनंद ही आनंद है। क्योंकि भक्त जो होते हैं सदा आनंद में ही रहते हैं, केवल आनंद ही आनंद है। क्योंकि भगवान विष्णु के जो दूत है वो भी भगवान विष्णु की तरह आनंद लेते हैं, उनको कोई कुंठा नहीं सताते, कोई दुख नहीं है उनके लिए, क्योंकि बैकुंठवासी है। बैकुंठ मतलब जहाँ पे कोई कुंठा है ही नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। इसलिए कह रहे हैं हम लोग क्या है, आनंद ही आनंद है हम लोगों का जीवन में। इस प्रकार सत्कार करके
पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान जम ने विष्णुदूत से जमलोक में आने का कारण पूछा। श्री जमराज जी ने विष्णुदूत को पूछा, आपका आने का क्या ध्येय है, क्या कारण है, आप हमें कृपा करके आदेश दीजिए और बताइए हमें क्या करना है। तब विष्णुदूतों ने कहा, जमराज, शेष सज्जा पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। उन्होंने देखिए क्या कहा जमराज के दूत, ये भगवान विष्णु ने आपका कुशल पूछा, आप कैसे हैं, आप सही तो है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। भगवान अपने छोटे सा तुच्छ सेवक को भी इतना मान देते हैं, मान प्रदान करते हैं भगवान। इसलिए उन्होंने पहले हाल पूछा कि आप कैसे हैं, और उन्होंने आदेश दिया भगवान विष्णु ने, ये नरक में जितने सारे जीव पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता का पाठ किया था सभी जीवों के लिए, इसलिए नरक में जितने भी जीव हैं सबको छोड़ दीजिए आप। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर जम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। जमराज जी ने कुछ मन में सोचा और भगवान विष्णु के आदेश को शिरोधार्य किया। सुनकर मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मंदोमत्त नर की जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। कौन? जमराज। जमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा यहाँ क्षीर सागर, जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। कौन? भगवान जमराज जी। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्य के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्रीहरि का उन्होंने दर्शन किया। जमराज जी भी भगवान के धाम में जा सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े वैष्णव है, उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो भगवान विष्णु के पास सीधा पहुंच गए कर्णोदक सागर में। भगवान का तेज उनके सज्जा बने हुए शेषनाग के फणों की मणियों के प्रकाश से दुगुना हो रहा था। ये अनंत युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चित्तवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रहे थे। चारों ओर जोगीजन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन जोगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा की मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, जमराज जी और ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब हमेशा भगवान की स्तुतियाँ करते रहते हैं। जो साधु संत, बड़े बड़े वैष्णव लोग सब भगवान की स्तुति करते रहते हैं। वही बात इन्होंने जमराज जी जाकर के देखा। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त जनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। भगवान किसके लिए उदासीन हो रहे थे? तो समस्त जीव संसार में कष्ट भोग रहे हैं, भगवान इसी में खोए जाते थे कभी कभी। जीवों से उन्होंने योग साधक के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही सादे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूपभूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्वक दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभाव से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़े थे। जमराज जी ने सब देखा, मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। उसी प्रकार भगवान की झांकी करके जमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। जमराज जी भी भगवान विष्णु की स्तुति किए जा करके। जमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं।
आपको नमस्कार है। आपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्र का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। उन्होंने इस प्रकार की स्तुति करके भगवान विष्णु को प्रणाम किया श्री जमराज जी ने। पालन के समय सत्यमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों पालक पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जो समस्त जो ग्रह है, जो राशि है, इन सब का जो है सारे दोष को दूर करने वाले भगवान, जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगते हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। क्योंकि जो रुद्र रूप है भगवान शिव जो है, ये भी भगवान विष्णु का ही विस्तार है, जो सदाशिव है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान विष्णु ही है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और परमेश्वर है। अतः समस्त वैष्णवों को संकट से मुक्त करने उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जो है मायापति है, कभी माया के अधीन में नहीं रहते हैं। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि जमराज जी भी उनके महिमा का अंत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप असीम है। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है, क्योंकि सूरज को दीपक क्या प्रकाश दिखाएगा। इस प्रकार स्तुति करके जमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। मतलब उसमें दोष था, सारे मतलब कोई गुण नहीं था जो भगवान के धाम आने के लिए। जमराज जी ने बोला आपके आदेश पाने पर ये ऐसा होने के बावजूद भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि भगवान जो कहेंगे वही चलता है, किसी का अपना बस नहीं चलता है। तो केवल भगवान विष्णु ही हमें बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमें बुद्धिमानी यही है, विष्णु की शरण लेना चाहिए। आप मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए, या आगे मैं और क्या करूं, मेरा क्या कार्य है प्रभु, मुझे बता दीजिए। उनके यह कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृतसर से खींचते हुए, अर्थात अमृत युक्त वाणी से जैसे उनको सिंचन कर रहे, सींच रहे, अमृत से सींच रहे, इतना मधुर वाणी से उनको जमराज जी को उत्तर दे रहे। बोले, धर्मराज, जो धर्मराज सभी धर्मों के ज्ञाता, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। देखिए, जमराज जी कोई दंड नहीं देते हैं, वो पाप से जो है उनको बचाते हैं, उसको दंड दे करके उनको शुद्ध करते हैं जमराज जी। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैंने निश्चिंत हूँ। मतलब आपके जो देहधारी जीवों का भार आपके ऊपर सौंपा हूँ, आप इतना अच्छा से कार्य निभा रहे हैं, इतना मतलब पटुता से आप कार्य को करते हैं और इतना श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, तो मैं निश्चिंत हो गया हूँ, भगवान विष्णु कहते हैं। मतलब पूर्ण विश्वास से भगवान विष्णु उनको जो है संतुष्ट है उनके प्रति, उनके कार्यों के प्रति, उनकी सेवा के प्रति। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ, भगवान विष्णु ने आदेश दिया। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। जमराज भी अपनी पुरी को लौट आए, संयमनी पुरी में जमराज जी फिर भगवान को प्रणाम करके लौट आए। तब यह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नरकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा विष्णु धाम को चला गया। जो पाठ कर रहे थे, जो ब्राह्मण का बेटा था, वो जो सबका उद्धार किया और उनका उद्धार नहीं होगा, तो उनको भी जो है उनका शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ करके वो भी दिव्य विमान के द्वारा भगवान विष्णु के लोक को
प्रस्थान किया, भगवान विष्णु के लोक चले गए। तो तीसरे अध्याय का इतना महत्व है, इसलिए आप सभी लोग प्रयास करें, नित्य प्रतिदिन तीसरा अध्याय का पाठ करें और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाइए, भगवान विष्णु की सेवा करें और सभी जीवों का कल्याण कर सकते हैं आप। तो आपके पास मौका है, जो सभी जो आपके पूर्व पुरुष जो है, हमारे पूर्व पुरुष बहुत सारे लोग हैं ऐसे नरकीय स्थिति में, बहुत सारे जीव पड़े हुए हैं, आप चाहे तो उनका उद्धार करने के लिए आप तीसरा अध्याय का पाठ जरूर करें। हरे कृष्ण।